नमस्कार। तृतीय वर्ष कला प्रश्नपत्र क्रम 7 विधा विशेष का अध्ययन। इस विषय के अंतर्गत हम आज की तासिका में कुसुम कुमार द्वारा लिखित दिल्ली ऊंचा सुनती है इस नाटक की कथा वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली ऊंचा सुनती है यह कुसुम कुमार द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। इस नाटक में यानी कि दिल्ली ऊंचा सुनती है इस नाटक में माधव सिंह नामक एक सेवानिवृत्त क्लर्क की कहानी है जो अमानवीय शासन तंत्र की घोर उपेक्षा का शिकार हो जाता है और इसी प्रकार वह तनाव को झेलते झेलते किस प्रकार से हिम्मत जुटाता है और किस प्रकार से वह टूटकर बिखर जाता है, उसी की कहानी को इस नाटक के माध्यम से लेखिका कुसुम कुमार ने प्रस्तुत करने का कार्य किया है। तो इस नाटक में जो पात्र है माधव सिंह, वह अमानवीय शासन तंत्र की घोर अपेक्षा से उत्पन्न तनाव झेलते झेलते वह असामाजिक मृत्यु का शिकार हो जाता है। दिल्ली से रिटायर होकर वह अपने पैतृक गांव में रह रहे हैं। माधव सिंह जो है वह अपने पैतृक गांव में रहने के कारण कुछ सेवानिवृत्ति होने के बाद, अवकाश प्राप्ति के बाद वह अपने गांव में रह रहे हैं, लेकिन उनकी जो पेंशन है वह पेंशन 2-3 महीने तक मिलती है और अचानक ही वह बंद हो जाती है। और इस उनकी पेंशन बंद होने की वजह से उनके परिवार में बहुत सारी समस्याओं का निर्माण हो जाता है। उसकी बेटी बीमार रहती है और वह उसके इलाज के लिए भी खर्चा होता है तथा वह उनके परिवार का सारा खर्च उसी में से चलाते हैं। और इसी कारण क्या करता है माधव सिंह कि उस पेंशन को पाने के लिए फिर से प्रयास करता है और वह दिल्ली के सरकारी दफ्तर में वह आवेदन करता है। माधव सिंह की पेंशन 5 महीने मिलने के बाद अचानक से बंद हो जाती है। पता लगा कि सरकारी रिकॉर्ड में उसकी मृत्यु हो चुकी है और इसी कारण वह पेंशन जो है मिलती थी उसे, तो वह बंद कर दी जाती है। पेंशन के लिए माधव सिंह दिल्ली के अनेक चक्कर काटता है पर उसे उस काम में उसे सफलता नहीं मिलती और माधव सिंह अपनी पत्नी कमला से अपना अनुभव बांटता है और कहता है कि इस जमाने में सिर्फ सांस लेने का मतलब जो है वह जिंदा रहना थोड़े है। पैसा चाहिए, पैसा आदमी को मारता है, पैसा आदमी को जिलाता है, इस प्रकार से वह कहता है। और आगे कहता है कि जो पैसा कर सकता है वह आदमी नहीं कर सकता। इस प्रकार की बातें वह अपनी पत्नी कमला के साथ शेयर करता है। देखा जाता है कि नाटक पढ़कर हमें लगता है कि पैसे के सर्वग्रासी प्रभाव का साथ ही प्रतिगामी व्यवस्था और मूल्यों का त्रासद अनुभव हमारी संवेदना को झकझोर देता है। यानी कि इस नाटक में जो कुछ भी समस्याएं व्यक्त हुई है तो उन समस्याओं को देखकर हमारे अंतर्मन को भी वह झकझोर देता है। इस प्रकार का यह नाटक जो है वह अमानवीय शासन तंत्र को, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को, स्वार्थ वृत्ति वाले व्यक्तियों से संबंधित यह नाटक जो है वह लिखा गया है। कुसुम कुमार द्वारा लिखित यह नाटक दिल्ली ऊंचा सुनती है
कुल 2 अंकों में विभाजित है और दोनों अंकों के बीच एक अंक में 5 दृश्य है तो दूसरे अंक में 5 दृश्य है। दिल्ली ऊंचा सुनती है इस नाटक में सरकारी कार्यालयों की अव्यवस्था से परेशान आदमी का स्वाभाविक और यथार्थ चित्रण इस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य टीका कुसुम कुमार ने किया है। इसलिए यह नाटक कथ्य के स्तर पर व्यंग्य के माध्यम से पाठकों की मानसिक संवेदना और अनुभूति को जगाने में सफल रहा है और इसके कारण ही कथ्य की कारण और संवेदना की दृष्टि से यह नाटक जो है वह पाठकों पर अपना बहुत ही बड़ा प्रभाव छोड़ता है और पाठक जो है उसके साथ जुड़े रहते हैं। इस नाटक का नायक तथा इस नाटक का प्रमुख पात्र माधव सिंह है। वह किसी सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता है और अब वह सेवानिवृत्त तथा अवकाश प्राप्ति सेवानिवृत्त हो चुके हैं और नायक माधव सिंह के जो है वह अब अवकाश प्राप्ति के बाद वह अपने पैतृक गांव में रहने के लिए आए हैं और वहाँ पर आने के बाद कुछ दिनों बाद कुछ महीनों तक उन्हें पेंशन मिलती है और फिर अचानक से सरकारी दफ्तर में उनकी मृत्यु हो जाने का कारण लिखकर उनकी पेंशन जो है वह बंद कर दी जाती है। तो यह जो नाटक का नायक है वह माधव सिंह पेंशन के मामले में दफ्तर में जगह जगह भटकता रहता है और उस पेंशन को फिर से प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। सरकारी दफ्तरों में बहुत प्रयास करता है फिर भी पेंशन का मामला जो है वह वही का वही रह जाता है और उसमें उसे सफलता नहीं मिलती। सरकारी दफ्तरों में फैली भ्रष्टता, डॉक्टरों की हृदयहीनता और नेताओं के झूठे आश्वासन के कारण माधव सिंह को पेंशन के मामले में सरकारी दफ्तर में 8 महीने तक रगड़ना पड़ता है। मतलब 8 महीने तक वह पेंशन के सिलसिले में वहाँ पर सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटता है, फिर भी उसका काम जो है वह नहीं हो पाता, वह असफल हो जाता है। वह लगातार कोशिश करता है फिर भी उसे उसमें सफलता नहीं मिलती। अंततः उनकी सहनशीलता की मर्यादा को तोड़कर प्रथम माधव सिंह की बेटी जिसका नाम नीति है, नीति जो है वह आत्महत्या कर लेती है और इसी कारण इस नाटक का जो नायक है वह अपनी हिम्मत जो है वह हार जाता है, पूरी तरह से वह टूट जाता है और वह डावाडोल करने लगता है और इसी स्थिति के कारण उनकी बेटी की मृत्यु हो जाने के बाद वह पूरी तरह से हताश निर्बल हो जाता है और उसी कारण वह भी अपनी जीवन लीला जो है वह समाप्त कर देता है। नाटक में माधव सिंह की मृत्यु के बाद पेंशन से संबंधित एक चिट्ठी आती है जिसे उनकी पत्नी कमला जो है वह स्वीकार नहीं करती क्योंकि इसे स्वीकार करने का उसके पास कोई औचित्य शेष नहीं है और इसलिए वह कमला जो है वह पेंशन से संबंधित चिट्ठी जो है वह स्वीकार नहीं करती। इस तरह भ्रष्टाचार पर आधारित व्यवस्था का यथार्थ चित्रण इस नाटक में भ्रष्टाचार से संबंधित व्यवस्था का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना इस नाटक का एक मूल उद्देश्य माना जाता है। यानी कि आज की सरकारी दफ्तरों में किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है और फिर भी वहाँ पर जो कुछ भी काम होते हैं वह ठीक तरह से किए नहीं जाते
वहाँ पर बहुत चक्कर लगाने पर भी आम आदमी का जो काम है वह पूरा नहीं हो पाता। और इसी स्थिति को इस नाटक के माध्यम से दिल्ली ऊंचा सुनती है, इस नाटक के माध्यम से दर्शाने की कोशिश लेखिका कुसुम कुमार ने की है। और इस नाटक का मूल उद्देश्य भी वही है कि सरकारी व्यवस्था जो है वह किस प्रकार से है, इसको यथार्थ रूप में चित्रित करना इस नाटक का मूल उद्देश्य माना गया है। प्रस्तुत नाटक का कारुणिक वातावरण और नाट्यानुभूति के स्तर पर कुसुम कुमार ने पात्रों के नाम जो है वह मिस्टर ए, मिस्टर पी और मिस्टर क्यू ऐसे संक्षिप्त नाम दिए हैं। प्रस्तुत नाटक के माध्यम से सरकारी दफ्तरों में फैली हुई अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अराजकता, स्वार्थपूर्ण वृत्ति या स्वार्थपूर्ण मानसिकता, नौकरी करने वाली स्त्री की स्थिति आदि की तस्वीरें उतारने में लेखिका ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। और इस प्रकार से यह नाटक जो है वह बहुत ही अच्छी तरह से लिखने की कोशिश लेखिका कुसुम कुमार ने किया है, जो बहुत ही सराहनीय माना जाता है। इस प्रकार से इस नाटक की कथा वस्तु जो है वह देखी जाती है।